साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आपको यह जानना है कि कबीर साहब का बयान क्या है मोक्ष के मार्ग में। तो जी हाँ, वही हम आप लोगों को बतलाना चाहते हैं। और इस संसार में क्या है, नाना प्रकार की बातें करते हैं। कबीर पंथ में भी लोग नाना प्रकार की बातें करते हैं, क्योंकि कबीर पंथ का ज्ञान तो देते हैं, लेकिन कबीर साहब का जो मूल उपदेश है वो आप लोगों तक नहीं पहुंचता है। लेकिन विश्व गुरु का ज्ञान सदगुरु कबीर साहब ने मतलब जो ज्ञान दिया है, विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान, इस चैनल में आपको वास्तविक उसी से संबंधित सारा ज्ञान मिलेगा। यानी कि जो हम बताते हैं आप ये समझना कि विश्व गुरु कबीर साहब का बयान है। तो हम आप लोगों को क्या बतलाएं, सदगुरु कबीर साहब ने पहली एक छोटी सी व्याख्या हम आपको बता देते हैं छोटे से शब्द में। साहब ने क्या बताया, पूरा सतगुरु सोई कहावे, दो आखर का भेद बतावे, एक लखावे एक छोड़ावे तो प्राणी निजगर जावे। पहली क्रिया, अगर आपको सच्चा गुरु मिल जाता है तो पहला काम क्या करता है, उसका पहला काम, ये काम गुरु का है, ध्यान रखना। ये साहब ने बताया है, ये काम गुरु का है। पहला काम गुरु का क्या है, सार शब्द देना। इसका मतलब है आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवाना। ये हो गया एक लखावे, ध्यान रखना। दूसरा होता है एक छोड़ावे। अब बचता है छूटने की बात। अब रह जाता है आपके अंदर संसार के मतलब ज्ञान तो हो गया, अब आपको कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। जब गुरु ज्ञान देगा, ज्ञान देने के बाद भी उसको समझाएगा कि बेटा ऐसे समझ, ऐसे समझ, ऐसे समझ, ऐसे समझ। क्योंकि एक मनुष्य जो होता है अज्ञानी जीव होता है, सतगुरु जो होते हैं ज्ञान के सागर होते हैं, जिनका पार पाना नामुमकिन है। मतलब सतगुरु का पार पाना किसी के बस की बात नहीं है। यानी मनुष्यों के बस की बात, साधारण मनुष्यों के बस की बात तो है ही नहीं, हम ये कह देते हैं। इसलिए गुरु की महिमा संसार नहीं जानता है, शायद भूल चुका है। वही हम समझाना चाहते हैं। उनका खुद बयान है, उन्होंने खुद बताया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए, गोविंद दियो बताए। मतलब परमात्मा कौन है, आत्मा कैसी होती है, ये सारा ज्ञान देने वाला गुरु होता है, किताबें नहीं। ध्यान रखना, किताबें नहीं, गुरु। गुरु आपको किताबों में ज्ञान दिया जाता है तो ज्ञान नहीं मिला है आपको ज्ञान गुरु से चाहिए। और जो ज्ञान गुरु से मिलता है वही गुरु का ज्ञान होता है। अगर आपका गुरु किताबों का ज्ञान दे चुका है तो आप समझो कि गुरु ने ज्ञान नहीं दिया है, केवल तुम्हें भ्रमित किया है। और यहां पर आपको किताबों का ज्ञान नहीं मिलता है। मतलब जब आत्मज्ञान का विषय आता है, जब परमात्मा सत्ता का बात आती है, परमात्मा दर्शन का विषय आता है, तब आपको किताबों से नहीं बताया जाता है कि यह किताब में मंत्र लिखा है, ये पढ़ो वो पढ़ो। तो मोक्ष के बारे में साहब ने यही बताया है। सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत ही था कि मुक्ति के लिए क्या क्या करना जरूरी है। और ये सारी बातें साथियों किताबों में नहीं लिखा है, ये सारी बातें आप लोगों को आदि अनादि मुक्ति पंथ में सत्य धर्म में जुड़ने के बाद पता चल जाता है। अर्थात जुड़ने के पहले आपको जानना चाहिए कि आदि अनादि मुक्ति पंथ सत्य धर्म के सिद्धांत कैसे हैं, विश्व गुरु कबीर साहब का सिद्धांत कैसा है, और विश्व गुरु कबीर साहब ने क्या शिक्षा दी है। तो ये छोटी सी जानकारी है और आपको यहीं से समझ लेना है कि मोक्ष के बारे में सदगुरु कबीर साहब ने गुरु से ज्ञान लेने की बात कही है। और गुरु से ज्ञान में क्या लेना है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान। तंत्र मंत्र योग विधि कर्म कांड प्राणायाम योग साधना, ये सब आप लोगों को नहीं लेना है। ये सारा ज्ञान वेद शास्त्रों का है, यानी कि अन्य पंथों का है, वैष्णव पंथों का है, नाना प्रकार के पंथों का है। लेकिन वास्तविक जो ज्ञान है, जो बयान साहब ने किया है, वो हम सब कुछ धीरे धीरे से आप लोगों को बतलाने वाले हैं। तो आप समझ गए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा विश्व का ज्ञान अब आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से सुनने को मिलेगा। तो साथियों, हम आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।